अस्सलाम वालेकुम। तो ये वी हैव टू लर्न रोटेट टूल। तो ये शेप जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पे रोटेट टूल अप्लाई करेंगे। यहाँ से रोटेट टूल मैंने जैसे ही लिया है तो इस शेप के सेंटर में यहाँ पे एक पॉइंट लग गया है। इस पॉइंट को रोटेटिंग पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट के अराउंड अबाउट हमारी शेप जो है ये टर्न होगी। सपोज डैट इस पॉइंट को हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं और अब इस शेप को मैं मूव करूंगी तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ये मूव हो रही है। इसी तरह अगर इसको उठा के हम यहाँ से किसी और जगह पे रखें तो वो फिर शेप हमारी जो है उसी के अकॉर्डिंग मूव होगी। अब इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है, अब मैं मूव करूंगी तो इसी एंगल के अकॉर्डिंग मूव हो रही है। इसी तरह हमारे पास एक और शेप है जहाँ पे हम रोटेट टूल एक और वे में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी जो शेप है इस पे हम सिलेक्ट करने के बाद रोटेट टूल जो है वो अप्लाई करेंगे। रोटेट टूल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। रोटेटिंग पॉइंट उसको हम शिफ्ट के साथ उठा के यहाँ पे नीचे रख देंगे। तो ये शिफ्ट के साथ मैंने नीचे रख लिया है। अब इस शेप की हम आर्ट के साथ कॉपी लेंगे। तो ये कॉपी ले लिया है। अब मैं Ctrl+D प्रेस करूंगी तो जितनी कॉपीज करना चाहते हैं इसकी कॉपीज होती जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि कॉपीज बिल्कुल उसी वे में हो रही हैं जिस तरह हमने एंगल रखा हुआ है उसी के राउंड अबाउट ये कॉपीज सारी आ रही हैं। लेकिन इनका डिस्टेंस अभी तक जो है वो मिसमैनेज है। इसको किस तरह हम अरेंज कर सकते हैं ये आप देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक और शेप लिया है उस पर हम अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपने समझनी है कि ये जो हमारी शेप है इसका ओवरऑल जो हमारा डिस्टेंस बनता है वो 360 के एंगल पे बनता है। मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक शेप जो होती है उसका एक स्टार्ट पॉइंट जो होता है उस पर दोबारा से आने के लिए 360 का जो एंगल है वो हमें राउंड अबाउट टर्न करना पड़ता है। अब हम यहाँ से ये शेप जो है इस पे रोटेट टूल जब अप्लाई करेंगे, ये मैंने रोटेट टूल लिया, लेने के बाद ये जो इसका रोटेटिंग पॉइंट है इसको आर्क के साथ कहीं भी आना। चलिए मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने एक पैनल ओपन हो गया। इस पैनल में हम सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारा एंगल जो है वो 360 होना चाहिए। 360 करने के बाद अब हमने कॉपीज बतानी है कि कितनी कॉपीज हम करना चाहते हैं। तो हम 15 अगर कर लेते हैं तो 15 मैंने कर ली, या फिर आप 20 करना चाहते हैं या 25 करना चाहते हैं। उनके दरमियान मतलब जो डिस्टेंस होगा उन कॉपीज के दरमियान वो कितना आप रखना चाहते हो। ये करने के बाद अब यहाँ पे मैंने कॉपी जो है वो प्रेस कर लिया। अब मैंने जैसे ये प्रेस किया तो ये 15 पॉइंट के एंगल के हिसाब से हमारे पास ये शेप जो है कॉपी होके आ गई है। अब Ctrl+D हम प्रेस करेंगे, जितनी कॉपीज हम करना चाहते हैं हम करेंगे। तो करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉपीज आ चुकी हैं। इन कॉपीज का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस मेथड से हम इजीली रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इमेज पे रोटेट जो है वो यूज अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज भी पड़ा हुआ है। इस इमेज पे अप्लाई करके देख लेते हैं। इस शेप को हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे इमेज रखने के बाद अब हम यहाँ से रोटेट टूल लेंगे। रोटेट टूल जैसे मैंने लिया है तो रोटेटिंग पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को उठा के हम कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख दिया। अब मैं शेप को या इमेज को अगर मूव करूंगी तो इसी पॉइंट के हिसाब से मूव होगा। तो ऐसे हम रोटेट टूल को इलस्ट्रेटर में यूज कर सकते हैं।